तो नमन आप सभी को। आज हम एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं जिसका कोई अंत नहीं दिखता। हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं और सबसे बढ़कर हम आनंद चाहते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि हम जिसे खोज रहे हैं उसका पता ही हमको मालूम नहीं है। सत्य और सही तथ्य को जानने से ही हमारे जीवन के समस्त अंधकार दूर हो सकते हैं। वेदों के पुनरुद्धारक महर्षि दयानंद जी महाराज द्वारा बताया गया आर्य समाज का दूसरा नियम हमें उस परम पिता का पता बताता है जो इस समस्त ब्रह्मांड का संचालक और नियंता है। नियम कहता है, जैसी हम चर्चा कर रहे हैं, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। आज हम इस विराट नियम के पहले शब्द सच्चिदानंद और निराकार की गहराई में उतरेंगे। ईश्वर का पहला गुण है सत्य। इसका अर्थ है वह सत्ता जिसका अस्तित्व सदा रहता है। जरा अपने आसपास देखिए, आज जो मोबाइल आपके हाथ में है 10 साल बाद वह ऐसा ही नहीं रहेगा। जो शरीर आज जवान है वह भी हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा। प्रकृति का नियम है बदलाव। लेकिन इस बदलते हुए संसार के पीछे कोई ऐसी सत्ता है जो स्थिर है। जैसे एक फिल्म चलती है, पर्दे पर कभी आग दिखती है, कभी पानी, कभी लड़ाई तो कभी प्यार। पर क्या पर्दा जलता है? क्या पर्दा गीला होता है? नहीं, पर्दा सत्य है और स्थिर है। इसी स्थिरता के कारण उस पर बदलती हुई फिल्म देखी जा सकती है। हमारे जीवन में भी ईश्वर वह सत्य पर्दा है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो हम छोटी छोटी हार जीत से टूटना बंद कर देते हैं। हम जानते हैं कि स्थितियां बदलेंगी, पर इस संसार का आधार ईश्वर कभी नहीं बदलेगा। दूसरा गुण है चित्त। इसका अर्थ है चेतन, यानी ईश्वर कोई पत्थर या बेजान चीज नहीं है। वह सर्वज्ञ है, चेतन है। आज हम स्मार्ट सिटी और स्मार्ट गैजेट्स की बात करते हैं, पर सोचिए उस छोटे से कीड़े को किसने स्मार्ट बनाया जो अपना रास्ता स्वयं ढूंढ लेता है। आपके दिल को किसने सिखाया कि उसे बिना रुके धड़कना है। ये चित्त शक्ति ही है जो पूरे ब्रह्मांड को एक अव्यवस्था में बांधे हुए है। जब हम बच्चों को ये संस्कार देते हैं तो हम उन्हें सिखाने का प्रयास करें कि बेटा तुम कभी अकेले नहीं हो। वह चेतन सत्ता तुम्हारे भीतर भी है। जैसे ही हम यह महसूस करते हैं हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। हम अपनी बुद्धि का उपयोग केवल पैसा कमाने में नहीं बल्कि विवेक जगाने में करने लगते हैं। तीसरा और सबसे प्यारा गुण है आनंद। हम सुख और आनंद को एक ही समझ लेते हैं, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। समझाने के लिए बताना भी पड़ता है कि हम अनंत सुख चाहते हैं। अनंत सुख ही आनंद होता है, पर सामान्य सुख में और आनंद में बहुत अंतर होता है। सुख इंद्रियों से मिलता है। जैसे अच्छा भोजन किया तो सुख मिला, लेकिन पेट भरते ही वह खत्म हो गया। सुख के साथ दुख जुड़ा होता है, पर आनंद वह है जिसके साथ कोई दुख जुड़ा हुआ नहीं होता। वह नित्य है। ईश्वर ऐसे नित्य आनंद का सागर है। आज के समय में डिप्रेशन और चिंता क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम आनंद को वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, पदार्थों में ढूंढ रहे हैं। हम सोचते हैं कि बड़ी गाड़ी आएगी तो आनंद आएगा, बड़ा पद मिलेगा तो आनंद आएगा। पर याद रखिए,
वस्तुओं से केवल सुविधा मिल सकती है, सुख मिल सकता है, आनंद नहीं मिल सकता। आनंद तो स्रोत से जुड़ने में है। जब आप किसी को भोजन खिलाते हैं तो उस पल जो महसूस होता है वह आनंद की एक छोटी सी झलक है, क्योंकि उस पल आप ईश्वर के दयालु गुण से जुड़ जाते हैं। ईश्वर का अगला विशेषण है निराकार। लोग उलझन में रहते हैं कि जिसकी कोई शक्ल नहीं है उसकी पूजा कैसे करें। लेकिन सोचिए, क्या हवा की कोई शक्ल है? नहीं, पर उसके बिना हम जी नहीं सकते। क्या प्रेम का कोई फोटो खींच सकता है? नहीं, पर संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। क्या भूख हमें लगी हुई है, उसकी फोटो हम खींचकर दिखा सकते हैं? क्या प्यास हमको लगी हुई है, उसकी फोटो खींचकर हम दिखा सकते हैं? केवल महसूस करते हैं और हम बता सकते हैं कि हमें प्यास लगी हुई है, हमें भूख लगी हुई है, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम सुखी हैं। चेहरे से तो मालूम चल जाता है, पर क्या उस सुख का, दुख का, भूख का, प्यास का, सर्दी का, गर्मी का, हवा का, उसका आकार कोई दिखता है क्या? जब हम ईश्वर को किसी एक आकार व फोटो तक सीमित कर देते हैं तो हम अनजाने में उसे अपने से दूर कर देते हैं। हमें लगता है कि भगवान केवल मंदिर में है या किसी खास तीर्थ स्थान पर है। निराकार का अर्थ है वह हर जगह है। यदि हम बच्चे को यह सिखाएं कि बेटा ईश्वर निराकार और सर्वव्यापक है, तो वह कहीं भी गलत काम करने से डरेगा। उसे पता होगा कि वह किसी दीवार के पीछे छुपकर ईश्वर की नजर से बच नहीं सकता। अधिकांश रूप में देखने में आता है कि आकार हमें बांट रहे हैं, मेरा भगवान ऐसा, तुम्हारा वैसा। लेकिन निराकार ईश्वर सबको जोड़ता है। जैसे सूरज की धूप सबके लिए है, वैसे ही निराकार परमात्मा सबका है। वह किसी एक जाति, पंथ, मजहब या देश की जागीर नहीं है। आज का विज्ञान एनर्जी की बात करता है। आइंस्टाइन ने कहा था कि पदार्थ ऊर्जा का ही एक रूप, वह ऊर्जा निराकार है। वैदिक ऋषियों ने लाखों साल पहले यह कहा था कि उस निराकार सत्ता ने ही इस साकार संसार को रचा। जब हम निराकार की उपासना करते हैं तो हमारा मन विशाल हो जाता है और हम छोटी सीमाओं से ऊपर उठकर वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है, इस भाव में जीने लगते हैं। इस नियम के अंत में लिखा है, उसी की उपासना करने योग्य है। उपासना का अर्थ हाथ जोड़कर कुछ मांगना नहीं हुआ करता। उपासना का अर्थ होता है ईश्वर के पास बैठना। जब हम आग के पास बैठते हैं तो हमको गर्मी मिलती है, जब हम बर्फ के पास बैठते हैं तो ठंडक मिलती है। वैसे ही जब हम उस सच्चिदानंद के पास बैठते हैं तो हमारे भीतर भी सत्य, चेतना और आनंद का संचार होने लगता है। एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण ईंट पत्थरों से नहीं हुआ करता, बल्कि नागरिकों की चरित्र से हुआ करता है। और चरित्र तब बनता है जब हमारा आदर्श महान हो। जब हम उस सत्य और न्यायकारी ईश्वर को अपना आदर्श मानते हैं तो हम एक ऐसे समाज की रचना करते हैं जहाँ भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं होती, जहाँ हर व्यक्ति दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति देखता है। आज संकल्प कीजिए कि हम ईश्वर को केवल रटने की चीज नहीं, केवल जाप करने की चीज नहीं, बल्कि जीने की शक्ति बनाएंगे। हम अपने घरों में ऐसा वातावरण बनाएंगे जहाँ चर्चा केवल धन और व्यापार की ही ना हो, बल्कि उस आदि मूल की भी हो जिसने हमें ये सब कुछ दिया है। इति सम। जय भारत। गणवंतु विश्वमा।